नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास। ये तीसरी क्लास है पजल फाउंडेशन कोर्स की और उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को अभी तक समझ में आ चुकी होंगी। पिछली दो क्लासेस में थोड़े बहुत पजल्स, थोड़े बहुत छोटे छोटे वाले आपसे शायद बनने लगे होंगे और जिनसे सारे बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है भाई। फिर तो चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइमर मैं लगा देता हूं, एक बार टाइमर लगाकर स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइमर ऊपर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करिए। 2 से 3 मिनट का समय है। एक बार आप लोग देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, डन के मैसेज तो आ रहे हैं। स्पीड कैसे आएगा? प्रैक्टिस करने से आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहे हैं। 8 people STUVWXYZ हैव एग्जाम ऑन 2 different dates, that is 17 and 26 of January, February, March, April of the same year, but not necessarily in the same order. अब मंथ बेस्ड पजल का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितने भी लोग नए आए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि सर पजल हमने सीखा नहीं, हमारी पहली क्लास है तो क्या बेसिक से होगा। हर दिन बेसिक से ही होगा, ठीक है। तो बस आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिखते हैं मंथ वाले, तो आपको कैसे बनाना होता है। अगर आपको 2 डेट दी हुई है 17 और 26, तो बनाने के लिए क्या करना है आपको, 17 और 26 को आप कितने बार बोल रहा है, 8 पीपल, 8 लोग हैं ना, तो आप लिख लो 8 बार। 17 26 17 26 17 26 17 और 26। अब यहां पर देखो, इसमें छोटी लाइन, इसमें बड़ी लाइन, इसमें छोटी लाइन, इसमें बड़ी लाइन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई 26 तारीख के बाद अगले महीने का 17 तारीख आता है ना, इसलिए ये मंथ सेपरेशन है। यहां पर हम यहां पर मंथ को सेपरेट कर रहे हैं। ये जो बड़ी लाइन दे रहे हैं, इससे मंथ को हम सेपरेट कर रहे हैं। अब यहां पर मंथ कौन कौन से दिए हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल। तो ये हो गया जैन फेब मार्च और अप्रैल। अब कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो भाई जनवरी होता है 31 दिन का, फेब को 28 मान लेते हैं, मार्च होता है 31 दिन का और अप्रैल होता है 30 दिन का, ठीक है। तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। एस हैज एग्जाम जस्ट आफ्टर यू। मैंने क्या बताया था भाई, जस्ट आफ्टर बोलेगा तो ऐसे साइड में एरो देना है। यू के जस्ट बाद एस होता है, एग्जाम देता है, तो साइड में एरो। 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में 4 लोग एग्जाम देते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, यहां पर हो गया टी। इन दोनों के बीच में 4 लोग होने चाहिए।
फिर बोल रहा है मोर देन 1 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन y एंड s, बोल रहा है y और s के बीच में एक से ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं। तो एक से ज्यादा मतलब कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा को हम कैसे नोट करते हैं, +1, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, +1, 1 प्लस नहीं, 1 प्लस नहीं, +1 की एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हैव एग्जाम बिफोर z इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल हैव एग्जाम आफ्टर w। इसका भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जिनको नहीं पता आज सीख लो भाई, ऐसी कंडीशन कहीं पर भी दिखेगी पेयर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो किसका किसका पेयर बनेगा भाई, z और w का पेयर बनेगा। अब पेयर होता क्या है वो भी समझाऊंगा मैं, तो कंडीशन को पहले समझते हैं। बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल हैव एग्जाम बिफोर z, मतलब z से पहले जितने लोग एग्जाम देते हैं उतने ही नंबर ऑफ पीपल हैव एग्जाम आफ्टर w, w के बाद उतने ही लोग एग्जाम देते हैं। z के पहले w के बाद नंबर ऑफ पर्सन सेम है, तो ऐसे में पेयर बनेगा। अब पेयर होता क्या है दोस्तों, तो यहां पर मैं बना देता हूं। ये देखो, ये ऊपर टॉप और बॉटम ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये वाला हो गया, तीसरा पेयर ये वाला हो गया और चौथा पेयर ये वाला हो गया। मतलब z और w इन चार में से किसी एक पेयर पे आएंगे, तो यहां लिख लेते हैं z और w का पेयर बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन t एंड z, t और z के बीच में 2 लोगों का एग्जाम होता है। y हैज एग्जाम ऑन एन इवन नंबर डेट बिफोर u, y का जो एग्जाम है वो पहले होता है किससे, u से पहले होता है। तो पहले होता है, जस्ट पहले नहीं होता, इसलिए बीच में एरो दिए हैं। यहां देखो जस्ट की बात किया था, तो इससे ऊपर तो होगा, कितना ऊपर नहीं पता। y हैज एग्जाम ऑन एन इवन नंबर डेट, और इसका डेट जो है वो इवन है, तो इवन डेट यहां देखो कौन सी दिख रही है, 26, यानी y का एग्जाम 26 तारीख को होगा। फिर बोल रहा है लेस देन 2 पीपल हैव एग्जाम बिफोर t, बोल रहा है t के पहले लेस देन 2 होने चाहिए। लेस देन 2 कितना होता है भाई, या तो 1 या तो 0, मतलब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 1 हो सकता है इसके ऊपर। भाई लेस देन 2 क्या होता है, लेस देन 2, 2 से कम क्या होता है, या तो 1 होता है या तो 0 होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि भाई मैक्सिमम 1 ही रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते आप। मैक्सिमम 1 का मतलब क्या होता है, या तो 0 या तो 1, तो वही चीज तो वो भी बोल रहा है लेस देन 2। तो लेस देन 2 का भी मतलब 0 और 1 होता है, मैक्सिमम 1 का भी मतलब 0 और 1 होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है मैक्सिमम 1। अब देखो क्या बोल रहा है, x हैज एग्जाम बिफोर v, x का एग्जाम जो है वो v के पहले है, कितना पहले नहीं पता इसलिए बीच में एरो, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कौन सी कंडीशन सेट होगी। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, टी की पॉसिबिलिटी लेते हैं। आप लोगों को क्या बोला है, टी के ऊपर मैक्सिमम 1 है, तो मैक्सिमम 1 ले लो आप, ठीक है। देखो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, पर आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये मैक्सिमम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको भी मिनिमम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्या लेना है, टी के ऊपर या तो 1 या तो 0, तो पहले 1 ले लो फिर 0 ले लो, या चाहो तो दोनों ले लो। चलो दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं दोनों ही ले लेते हैं। कुछ लोगों को डाउट होता है क्योंकि ऐसे में, तो अभी मैं एक बार दोनों लेके दिखा देता हूं। टी के ऊपर मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये देखो टी के ऊपर मैक्सिमम 1 हो सकता है, या फिर टी के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। यही 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं टी की। ये कंडीशन हो गई। टी से 2 छोड़कर z रखना है, टी से 2 छोड़कर ऊपर कोई जगह नहीं है, तो टी से 2 छोड़कर z यहां पर आ गया। इसमें भी ऊपर की तो कोई जगह नहीं है, तो टी से 2 छोड़कर z यहां पर आ गया। अब देखो टी से 4 छोड़कर u रखना है, तो टी से 1 2 3 4 छोड़कर u हो गया। इसमें टी से 1 2 3 4 छोड़कर u हो गया। u के जस्ट नीचे s है, तो u के जस्ट नीचे s हो गया, u के जस्ट नीचे s हो गया। z और w का पेयर था, तो देखो z और w का पेयर कैसे बनेगा, ये देखो ये है पेयर, ये वाला पेयर है ना, तो इस z के साथ यहां पर आ जाएगा w, और इस वाले z के साथ यहां आ जाएगा w, ठीक है। ये कंडीशन भी हो गई। और क्या बच गया, अब देखो u के ऊपर y रखना है और 26 तारीख को रखना है, तो y 26 रखने के लिए देखो ये 17 है, ये 17 है, 26 सिर्फ ये है। इस वाले में देखो 26 सिर्फ इन दोनों में से यही जगह दिख रही है y के लिए, ये कंडीशन भी हो गई। v के ऊपर x रखना है, तो ये देखो v के ऊपर x यहां पर आ जाएगा, इसमें v के ऊपर x यहां पर आ जाएगा, ये कंडीशन भी हो गई। अब इस कंडीशन से पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। y और s के बीच में 1 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो यहां पर देखो y और s, ये देखो y और s के बीच में 1 है, हमको 1 से ज्यादा चाहिए थे, यहां देखो y और s के बीच में 1 से ज्यादा लोग हैं, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है।
समझ में आया कैसे बनाए? सिंपल है। TYXZW USV बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाइए जल्दी से, मैं टाइमर रीसेट कर देता हूं। टाइमर स्टार्ट, 3 मिनट का समय है, जल्दी बनाइए। यस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। इसी बात पर यस ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर भी मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में, 8 लिस्टेड कंपनीज STUVWXYZ released the dividends from their companies in the first 4 months of the new financial year of 2021, अप्रैल मई जून जुलाई 15 और 28 तारीख। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को क्या बताया था पिछले वाले में, 15 और 28 दो डेट्स दी हुई है, तो 15 28 करके आप 8 बार लिख लो। ठीक है, 15 और 28 को ऐसे 8 बार लिख लो। छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कंपनी यू रिलीज्ड इट्स डिविडेंड इमीडिएटली आफ्टर कंपनी जेड। यू जो है वो अपने डिविडेंड को इमीडिएटली जेड के बाद रिलीज करती है ऐसे। जेड विच रिलीज इट्स डिविडेंड इन जून, जेड जो है इसने अपने डिविडेंड्स जून में वो किए। पहले यहां पर मंथ लिख लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, तो अप्रैल मई जून जुलाई 15 और 28। अप्रैल कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30, अप्रैल मई जून जुलाई। तो यहां पर देखो क्या बोला था, जेड विच रिलीजेस द डिविडेंड्स इन जून। तो जेड जो है उसने जून में रिलीज किए, यहां पर जेड लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, जेड विच, ये हो गया था, कंपनी वी रिलीजेस इट्स डिविडेंड्स आफ्टर कंपनी वाई विच वॉज नॉट द फर्स्ट कंपनी। तो वाई जो है वो पहली कंपनी नहीं है, मतलब वाई यहां पर नहीं आना चाहिए। और क्या बोल रहा है आपको, कंपनी वी रिलीज्ड इट्स डिविडेंड आफ्टर कंपनी वाई, वी जो है वो वाई के बाद है, ऐसे वाई के बाद वी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, कंपनी एक्स वॉज टू द सेकेंड लास्ट कंपनी टू रिलीज इट्स डिविडेंड। एक्स वॉज द सेकेंड लास्ट कंपनी, ये लास्ट है ये सेकेंड लास्ट, तो एक्स आ जाएगा यहां पर। 3 कंपनीज रिलीज देयर डिविडेंड्स बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में 3 कंपनीज है।
डब्ल्यू विच रिलीज इट्स डिविडेंड्स इन मे, डब्ल्यू ने मई में अपने डिविडेंड्स रिलीज किए, तो यहां लिख देते हैं डब्ल्यू। ठीक है, चलिए कहां से स्टार्ट करें भाई, इसमें कंडीशंस तो बहुत ही कम है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि डब्ल्यू की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं, जेड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जेड जेड फिक्स है इसलिए जेड को पहले रख लेते हैं। देखो हमको पता है ना जेड जून में रिलीज करता है, जेड के बाद यू आना चाहिए, देखो जेड यहां रखोगे तो यू नहीं आ पाएगा, इसलिए जेड को यहां रखो, यू को यहां रखो। अब देखो अगर आपको डब्ल्यू को लेना है तो डब्ल्यू को कहां पर रखोगे, देखो यहां इन दोनों में से किसी एक जगह पर आना है। डब्ल्यू यहां रखोगे तो 3 छोड़कर एस, 1 2 3 छोड़कर एस नहीं रख पाओगे, इसलिए डब्ल्यू को रखो यहां, 1 2 3 छोड़कर एस हो जाएगा यहां। अब देखो अगर y यहां पर नहीं है लेकिन y के नीचे v आना चाहिए, तो y को यहां रख दो, v यहां आ जाएगा, जो बच गया वो यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। हलवा क्वेश्चन था एकदम हलवा, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये। एस टी यू वी, तो टी बचा हुआ है, टी को रख देते हैं यहां पर, ये हो गया सॉल्व। टी वाई वी डब्ल्यू, टी वाई वी डब्ल्यू, जेड यू एक्स एस, जेड यू एक्स एस, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए, टाइमर रीसेट स्टार्ट। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। इजी क्वेश्चन ही है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब लेवल बढ़ेगा, तो इसलिए फटाफट करवाता हूं ताकि ज़्यादातर मतलब सारे क्वेश्चन हम कर पाए। 7%, ठीक है, सबके नाम दिए हुए हैं, वर बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ है, तो सबसे पहले मंथ के नाम लिख लेते हैं यहां पर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये 7 मंथ आपको दिए हुए हैं 7 लोगों के लिए, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30। अब क्या बोला, 2% वर बॉर्न बिटवीन अंकित एंड जॉन, अंकित और जॉन के बीच में 2 लोग हैं। फिर क्या बोला, देव वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर रोहित, रोहित के जस्ट बाद देव बॉर्न होता है। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 3% वर बॉर्न बिफोर सचिन, सचिन के पहले सिर्फ 3 लोग बॉर्न होते हैं, तो 1 2 3 सचिन के पहले सिर्फ 3 लोग बॉर्न होते हैं। उसका बोल रहा है, अंकित वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, अंकित जो है 30 दिन वाले मंथ में बॉर्न होता है, यहां लिख देते हैं 30। 2% बॉर्न बिटवीन सचिन एंड रिया, सचिन और रिया के बीच में कितने लोग बॉर्न होते हैं, 2 लोग बॉर्न होते हैं, तो सचिन और रिया के बीच में 2 लोग बॉर्न होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इतनी ही कंडीशन थी बस, ठीक है, इतना ही था, तो क्या कर सकते हैं। अब देखो 30 वाला हमारे पास ना 2 है, अंकित के लिए हमारे पास 2 जगह दिख रही है, एक तो ये 30 वाला दिख रहा है, दूसरा ये 30 वाला दिख रहा है, क्योंकि इस 30 वाले में तो सचिन हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 30 वाले पे अंकित को लूंगा तो अंकित से 2 छोड़कर जॉन नहीं आ पाएगा, यहां पर जॉन नहीं आ पाएगा, इसलिए यहां पर ले लो अंकित को, अंकित से 2 छोड़कर यहां आ जाएगा जॉन। अब देखो 2 लोग साथ में रखने मतलब 2 जगह चाहिए भाई, किसी की गोदी में थोड़ी बैठाओगे, तो 2 लोगों के लिए 2 जगह चाहिए ना, तो यहां 2 लोग नहीं है, यहां 2 लोग नहीं, यहीं पर 2 लोग दिख रहे, रोहित और देव। बचा क्या आपके पास,
सचिन से 2 छोड़कर रिया, सचिन से 2 छोड़कर रिया नीचे नहीं आ सकती, तो सचिन से 2 छोड़कर रिया। एक बंदे का नाम बच गया है, बंदे या बंदी, किसका नाम बचा है अभी देखो यहां पर, भूमिका, बंदी का नाम है, चलो ठीक है भूमिका यहां पर लिख देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। आंसर मैच करेंगे जल्दी से, रिया अंकित भूमिका, रिया अंकित भूमिका, सचिन जॉन, सचिन जॉन, रोहित देव, रोहित देव, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए दोस्तों, टाइमर रीसेट, बनाओ फटाफट। लड्डू था, अरे अभी बढ़ेगा ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आप शुरू के क्वेश्चन इजी रहते हैं, आखिरी आखिरी के अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए मैं शुरू शुरू के फटाफट करवाते जा रहा हूं ताकि आखिरी आखिरी के क्वेश्चन बना सकें। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट। क्या बोल रहे, 8 पीपल एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बॉर्न ऑन द 4th and 17, 4 और 17 बोला है, लिख लेते हैं 4 17 4 17 4 17 4 17। कौन कौन से मत है, फेब मार्च जून जुलाई, फेब मार्च जून जुलाई। अब देखो क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में सिर्फ एक पर्सन बॉर्न होता है। 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन जेड एंड टी, जेड और टी के बीच में 3 लोग बॉर्न होते हैं। वी वॉज बॉर्न इन द सेम मंथ एज टी, वी और टी जो है ये दोनों के दोनों सेम मंथ में बॉर्न होते हैं, तो वी और टी ऊपर या नीचे होगा और दोनों सेम मंथ में होंगे, तो सर्कल बना दिया मैंने। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर, 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 3 लोग बॉर्न होते हैं। एस वॉज बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, तो एस जो है वो इवन नंबर की डेट, इवन नंबर इसमें क्या दिख रहा है 4 तारीख, 4 तारीख को लेस देन 30 वाला डेज, यानी कि भाई 30 से कम वाला, यानी कि एस या तो इस वाले मंथ में आएगा या तो इस वाले मंथ में आएगा। फिर बोल रहा है 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच में एक पर्सन बॉर्न होता है। द नंबर ऑफ पीपल हु वर बॉर्न आफ्टर एस इज 1 मोर देन, इसको लिखते कैसे कंडीशन को ध्यान देना, द नंबर ऑफ पर्सन हु वर बॉर्न आफ्टर एस, एस के बाद जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं, इज 1 मोर देन, ये एक ज्यादा है, तो 1 प्लस एक ज्यादा है, +1 नहीं, एक से ज्यादा नहीं, एक ज्यादा है, इसलिए 1 प्लस देन बिफोर जेड, जितने जेड से पहले बॉर्न हुए हैं उससे एक ज्यादा एस के बाद होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है कंडीशन लिखने में, +1 का मतलब होता है एक से ज्यादा और 1 प्लस का मतलब होता है एक ज्यादा, ठीक है। फिर बोला y एंड s वॉज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, y और s सेम मंथ में बॉर्न नहीं हुए हैं, तो y और s के लिए ऐसे करके बना देते हैं कि ये दोनों के बीच में ऐसे मंथ गैप होना चाहिए।
मंथ गैप होना चाहिए, मतलब सेम मंथ में नहीं है, तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि S/Y दोनों अलग अलग मंथ में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से कर सकते हैं भाई? S से कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं। और कोई कंडीशन देखो, एस से ही करते हैं। एस की दो पॉसिबिलिटी बन रही है। देखो एस 4 तारीख को होना चाहिए, तो एस देखो ये वाले मंथ में 4 तारीख होगा तो एस यहां पर आ जाएगा, और अगर एस इस वाले मंथ में होगा तो एस यहां पर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमको क्या पता है, एस के नीचे एक ज्यादा है जेड के ऊपर जितने हैं उससे। तो एस के नीचे अगर 3 है तो जेड के ऊपर 2 होने चाहिए थे, तो ये देखो 2 जेड। इस वाले में देखो एस के नीचे 3, 3 6 और 1 7। अगर एस के नीचे 7 लोग हैं तो जेड के ऊपर 6 लोग होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहां हो गया जेड। अब देखो जेड से 3 छोड़कर टी रखना है, तो जेड से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया टी। ठीक, इस वाले में देखो जेड से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया टी। अब आपको पता है कि टी और वी जो है दोनों एक ही मंथ में रहते हैं, तो ये देखो ये वाला मंथ है मार्च का, तो टी के साथ वी रहेगा। इसमें देखो टी वाला ये वाला मंथ है, तो टी के साथ वी रहेगा। अब v से 3 छोड़कर u लेना है, तो v से 1 2 3 छोड़कर u। इस v से 1 2 3 छोड़कर कोई जगह नहीं है, तो v से 1 2 3 छोड़कर u यहां हो जाएगा। ये कंडीशन भी हो चुकी है, ये कंडीशन भी हो गई, ZT वाली भी हो गई। अब क्या बचा भाई हमारे पास? देखो z से 1 छोड़कर x लेना है। इस z से 1 छोड़कर x नीचे नहीं आ सकता, तो z से 1 छोड़कर x। इस z से 1 छोड़कर x यहां नहीं आ सकता, तो z से 1 छोड़कर x। ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो और क्या बच गया हमारे पास, ये भी हो चुका है। एस और वाई डिफरेंट मंथ में रहते हैं, एस और वाई डिफरेंट मंथ में रहते हैं, तो एस के साथ यहां पर वाई को नहीं रख सकते, तो वाई को यहां पर रख दो। इस वाले में एस के साथ यहां वाई को नहीं रख सकते, तो वाई को यहां रख दो, क्योंकि दोनों अलग अलग मंथ में है। ठीक है, तो बचा क्या है हमारे पास? नाम क्या बच गया भाई? STUV डब्ल्यू बचा हुआ है, डब्ल्यू को रखते हैं यहां पर, डब्ल्यू को रखते हैं यहां पर। तो देखो वी से 1 छोड़कर वाई लेना था, यहां देखो वी से कितने सारे छोड़कर वाई है, मतलब ये कंडीशन गलत है, ये वाली कंडीशन सही है। SWTV XYZU बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से इसको। चलिए दोस्तों, डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। 2-2 मिनट में लोग बना ले रहे हैं दोस्तों, इसको देखकर टेंशन नहीं लेना है, इसको देखकर आपको मोटिवेशन लेना है कि अगर ये लोग 2 मिनट में बना सकते हो तो आप भी बना सकते हो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 8 people A B D G C F H and E were born on 2 different dates, 5 and 18। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है,
मई जून अक्टूबर नवंबर, मई जून अक्टूबर नवंबर, इनके वो भी लिख लेते हैं कितने कितने दिन के होते हैं। ए वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर सी, ए जो है सी के जस्ट पहले बॉर्न होता है। बी वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर एफ, बी जो है वो एफ के जस्ट पहले बॉर्न होता है। नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन ई एंड बी इज सेम, ई और बी के बीच में जितने भी लोग हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन सी एंड बी। अब एक और चीज बताता हूं, ध्यान देना, कभी भी ऐसी कंडीशन दिखे, कभी भी ऐसी कंडीशन दिखे, पुराने लोगों को तो पता है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, ई और बी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने सी और बी के बीच में है। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉमन है ना बी, वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में आ जाएगा, ई और सी के एग्जैक्ट बीच में आएगा, इसके और इसके एग्जैक्ट बीच का मतलब क्या होता है, ऐसा ई बी सी, या फिर ई से एक छोड़कर बी से एक छोड़कर सी, या फिर ई से एक दो छोड़कर बी दो छोड़कर सी। ये होता है। प्रायोरिटी आपको इसकी लेनी है, सबसे पहले ये चेक करोगे ई बी सी लाइन से गलत हो रहा है तो फिर ई से एक छोड़कर बी से एक छोड़कर सी ये चेक करोगे, ये भी गलत हो रहा है तो फिर ये चेक करोगे। तो ऐसी कंडीशन कभी भी दिखेगी ना, ई से बी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सी से बी के बीच में लोग हैं, तो बीच में जितने भी लोग अगर बराबर हैं तो जो कॉमन होता है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आ जाता है। याद रखना इसको, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जी वॉज बॉर्न बिफोर एच, जी जो है वो एच के पहले बॉर्न होता है। फिर क्या बोल रहा है, लेस देन 2 पीपल वर बॉर्न आफ्टर डी, डी के बाद लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब -2, -2 मतलब कि 2 से कम, एक हो सकता है 0 हो सकता है। आगे बोल रहा है 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 2 लोग बॉर्न होते हैं। E was born on an odd number date in the month which is having 31 days, तो odd number date मतलब कि 5 तारीख, तो बोल रहा है E जो है वो 5 तारीख को बॉर्न होता है, और 31 डेज वाले मंथ में मतलब या तो E यहां पर होगा या तो E यहां पर होगा, मतलब E के लिए ये पॉसिबिलिटी है या फिर E के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी है, ये 2 पॉसिबिलिटी है E के लिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई यहां पर क्या सेट कर सकते हैं हम। देखो डी के बाद 2 से कम लोग हैं, 2 से कम मतलब 1 या 0, तो 1 लेकर स्टार्ट करते हैं। डी को अगर मैं यहां पर लेता हूं ऐसा, डी के नीचे 1, डी के नीचे 1, अब डी से 2 छोड़कर एफ लेना है, डी से 2 छोड़कर यहां हो गया एफ, डी से 2 छोड़कर यहां हो गया एफ। अब ये वाली कंडीशन को देखो, ईबीसी साथ में रखना है, यहां पर आप ईबीसी साथ में रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते। इस वाले में ईबीसी साथ में रख सकते हो, ईबीसी। इस वाले में ई से, ई के बाद बी तो रख दोगे पर सी नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, ई से 1 छोड़कर बी, 1 छोड़कर सी, ऐसा रख सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या बच गया अब हमारे पास, बी जो है वो एफ के जस्ट ऊपर होना चाहिए, देखो बी जो है वो एफ के जस्ट ऊपर नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। इसमें देखो बी जो है वो एफ के जस्ट ऊपर है, सी के जस्ट ऊपर ए होना चाहिए था, देखो सी के ऊपर जस्ट ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। अगर दोनों पॉसिबिलिटी गलत हो गई इसका मतलब क्या था कि इसी में सेम इसी चीज में, फिर से एक बार मैं बनाता हूं, इसी चीज में क्या करना है आपको, ई के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी ना, एक तो ये वाली, दूसरी कौन सी थी, ये वाली। तो हमने क्या किया था, डी को यहां रखा था ना, अब डी को यहां रखते हैं ये वाली, क्योंकि डी के नीचे कितने होने चाहिए, 2 से कम, 2 से कम 1 होता है या 0 होता है, तो हम 0 लेंगे। अब यहां तो आप डी को ले ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबिलिटी ही गलत है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, अगर डी को यहां लोगे ना तो 2 छोड़कर फिर आप ऐसे एफ नहीं ले पाओगे, तो ये तो गलत ही है, यही वाला सही होगा, डी से 2 छोड़कर एफ। अब देखो आपको क्या करना है, ई बी सी, तो ई से बी से सी रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी के ऊपर ए होना चाहिए, देखो सी के ऊपर ए, गलत हो जाएगा। तो ई से 1 छोड़कर बी रखोगे तो 1 छोड़कर सी यहां नहीं आ सकता, वो भी गलत है। तो ई से 2 छोड़कर बी से 2 छोड़कर सी यहां आ सकता है, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। पहले ये चेक किए गलत हो गया, ये चेक किए गलत हो गया, फिर ये चेक किए ये सही हो गया, सी के जस्ट ऊपर है ये हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, एफ के ऊपर बी भी हो चुका है, एच के ऊपर जी रखना है तो एच के ऊपर जी यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर मैच करेंगे। ई जी एच बी एफ ए सी डी, ई जी एच बी एफ ए सी डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, रीसेट करते हैं टाइमर को, 2 से 3 मिनट का समय है, फटाफट बनाइए।
कुछ लोग बोल रहे सर सिंगल से ही बनाई है। दोस्तों अभी बिगिनर्स हैं बहुत सारे लोग, तो थोड़ा बहुत तो मुझे बेसिक बताना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सर कहाँ आप आंसर देख के आते हो, डायरेक्ट बना देते हो। तो उनको पहले समझ में आना चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें। अभी तीसरी क्लास चल रही है, थोड़ा 5, 7, 8, 10, 15 क्लास हो जाने दो। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 8 people PQRSTUVW गोइंग टू एन अम्यूजमेंट पार्क ऑन 8 डिफरेंट मंथ। 8 अलग अलग मंथ है, मंथ के नाम लिखते हैं। अब कौन सा मंथ कितने दिन का होता है वो लिख लेते हैं। भाई ये चीज़ अगर किसी को नहीं पता है तो ऐसे याद रख लो, ये वाली चीज़ बता देता हूँ मैं, ऐसे ही मुक्का नहीं मार रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, ठीक है। इसको ऐसे करके रखना है, हाथ को ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रखना। अब ये देखो, ये जो उठा हुआ पोर्शन है ना, इसमें अपने हाथ में करके देखो, यहाँ पता नहीं दिखेगा कि नहीं, थोड़ा फैट ज़्यादा हो गया है, तो इस पे हाथ रखो, ये हो गया 31। उठा हुआ जो है वो 31 मतलब जनवरी। फिर फरवरी, फरवरी को तो 28 पता होना चाहिए कि 28, 29 होता है, तो ये फरवरी हो गया। फिर ये मार्च उठा हुआ है, फिर अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई 31, इधर आ जाओ, फिर अगस्त भी 31, तो जुलाई के बाद अगस्त 31, 31 होते हैं दोनों। फिर ये सितंबर, अक्टूबर उठा हुआ है, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर, यानी 31। तो इस तरीके से करते हैं, अगर नहीं पता है तो, ठीक है, और पता है तो अच्छी बात है भाई। तो फेब अब क्या बोल रहा है, 1 person गोज बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में 1 person जाता है। W गोज इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, मतलब W जो है वो 31 वाले में नहीं जाता। तो W अगर 31 वाले में नहीं जाता, मतलब W यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या फिर यहां हो सकता है। इसके बाद क्या बोल रहा है आपको, 2 people गो बिटवीन W एंड Q, W और Q के बीच में 2 लोग जाते हैं। 2 people, ये हो गया था। V गोज इन द मंथ हैविंग 30 डेज, V जो है वो 30 डेज वाले मंथ में जाता है। तो V के लिए आपके पास ये वाली जगह, ये वाली जगह है, बाकी सब 31 और 28 दिन है। फिर क्या बोल रहा है, R गोज बिफोर Q इन द मंथ हैविंग 31 डेज बट नॉट इन जुलाई। R देखो क्या बोल रहा है, R गोज बिफोर Q, Q से पहले जाता है, इन द मंथ हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन है उसमें जाता है, ठीक है, बट नॉट इन जुलाई, लेकिन जुलाई में नहीं जाता, तो जुलाई में R को लिख के क्रॉस कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, नो वन गोज बिटवीन S एंड U, S और U के बीच कोई नहीं जाता, मतलब S के जस्ट ऊपर U होगा या तो जस्ट नीचे U होगा। 3 people गो बिटवीन V एंड P, V और P के बीच में 3 लोग हैं। तो देखो V वाली कंडीशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। V के लिए हमारे पास 2 जगह दिख रही है, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली। अगर V मैं यहां लेता हूं और यहां लेता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ध्यान देना। V से 3 छोड़कर P लेना है, V से ऊपर तो 3 है ही नहीं, तो V से 1, 2, 3 छोड़कर P, इसमें भी V से 3 छोड़कर यहां P नहीं आ सकता, तो V से 1, 2, 3 छोड़कर ये हो गया P, ठीक है, ये कंडीशन हो गई।
अब क्या बचा, वी 30 दिन वाले में है, ये भी हो गया। अब क्या रखें यार, ये तो बहुत पॉसिबिलिटीज बन रही है। अच्छा, आर जो है 31 दिन वाले में है ना, और क्यू से ऊपर है। कुछ कंडीशन छोड़ दिया क्या मैं? हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, देखो W से 2 छोड़कर Q लेना है ना, तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर W को यहां लोगे, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं, देखो यहां 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 3 जगह आने वाला था, तो किसी एक को लोगे वो मिनिमम हो जाती है पॉसिबिलिटी, तो जो स्टार्टिंग से है उसको पहले लेना होता है। तो पहले मैं W को यहां पर लेता हूं, ठीक है, ये मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, जरूरी नहीं है सही होगा, गलत भी हो सकता है। W को मैंने यहां लिया तो 2 छोड़कर Q रखना है, तो 1 2 छोड़कर Q यहां पर आ गया। अब आपको पता है Q के ऊपर R 31 दिन वाले में होना चाहिए, Q के ऊपर R के लिए सिर्फ यही जगह 31 दिन वाले में, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, S के नीचे S और U साथ में होने चाहिए, मतलब ये जगह है S और U के लिए, तो बचा हुआ जो T है वो यहां आ जाएगा। अब देखो अगर आप पता है T से 1 छोड़कर U है, तो T से 1 छोड़कर U यहां आ जाएगा, U के साथ S होना चाहिए, S यहां आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है। मिनिमम पॉसिबिलिटी वैसे तो यार मैं देखो, मैं मिनिमम से बनाता हूं, अभी मैं बेसिक सिखाने के चक्कर में खुद ही फंस जा रहा हूं, बताओ। मिनिमम लगाते एक बार में सॉल्व हो जाता, लेकिन वही चीज है ना कि भाई बेसिक भी बताना है, फिर नहीं तो लोग बोलते हैं सर कैसे, क्यों W वहीं क्यों लिए, यहां क्यों नहीं लिए। अरे तो भाई ये सिंपल सी चीज है, मिनिमम पॉसिबिलिटी का रूल ये होता है कि भैया जब आप रोटी खाते हो तो रोटी को बीच से छेद करके ऐसे फाड़ के नहीं खाते हो, साइड से यहां से तोड़ के एक कौर खाते हो, फिर दूसरा कौर खाते हो, फिर तीसरा, ऐसे करके, तो साइड से एक जगह से खाते हो ना, तो वही चीज है, ऐसे रोटी को बीच से छेद करके नहीं खाया जाता है। तो वही चीज है, आप ऐसे W W W तो बीच का W उठा रहे हो, क्यों भाई, पहले इसको उठाओ ना, फिर इसको उठाना, फिर इसको उठाना, ऐसे लाइन से चलो। तो ये होता है मिनिमम पॉसिबिलिटी का रूल, इस चीज को आपको समझना है। WRVQSUPT, WRVQSUPT बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। और जितने लोग जो 1.5 मिनट में डन लिख रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी का ही यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो टाइमर फिर से रीसेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में बनाते हैं लोग, फटाफट बनाइए। मनीष जी PDF अपलोड हो गई होगी, आप चेक करिए एक बार, मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं। सर रीजनिंग का चेकलिस्ट आज से मिलेगा क्या? हाँ जी, आज से मिलेगा रीजनिंग का चेकलिस्ट। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा काफ़ी लोगों ने। ये दोस्तों जिनकी प्रैक्टिस है ना, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वही हैं जो बना रहे हैं। सर थोड़ा स्लो स्लो ही तो करवा रहा हूँ मैं कहाँ तेज करवा रहा हूँ, मैं तो धीरे धीरे ही बना रहा हूँ, ये तो लोग तेज बना रहे हैं, मैं तो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ भाई। कहां पर मिलेगा चेकलिस्ट? चेकलिस्ट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल @बैंकर्स10, ये लिंक है उसका, सर्च करना है इसको, आईडी है ये बैंकर्स10, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें मिलेगी चेकलिस्ट, साथ में targetbatch.in उस पर भी मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 8 people LMNO PQ R and S attend an interview in 8 different month। 8 अलग अलग मंथ में ये लोग इंटरव्यू अटेंड करते हैं, तो मंथ के पहले नाम लिख लेते हैं।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनके दिन लिख लेते हैं, कितने कितने दिन का महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब कंडीशन लिखना है भाई। कंडीशन को जो लिख रहे हैं तो इसको मैं स्लो क्या बताऊंगा, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं रहा हूं क्योंकि सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे कैसे लिखना है। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। 3 पीपल अटेंड बिटवीन ओ एंड एल, मतलब ओ और एल के बीच में 3 लोग हैं। एन अटेंड बिफोर पी, एन जो है वो पी से पहले अटेंड करता है, मतलब ऐसे बीच में एरो दे दो। बट नॉट इन अक्टूबर, लेकिन ये अक्टूबर में नहीं है तो एन को अक्टूबर में यहां पर क्रॉस कर देते हैं। 2 पीपल अटेंड बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में 2 लोग जाते हैं मीटिंग अटेंड करने। आर अटेंड बिफोर एस, आर जो है वो एस के पहले अटेंड करता है। 2 पीपल अटेंड बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 लोग अटेंड करते हैं। ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में सिर्फ 1 पर्सन अटेंड करता है। एम अटेंड ऑन अ मंथ हैविंग 30 डेज, एम जो है वो 30 डेज वाले में है, तो देखो एम के लिए ये वाली जगह है, एम के लिए ये वाली जगह है। अब बताओ मिनिमम पॉसिबिलिटी कैसे लगाएंगे, तो देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं। रोटी बीच से खाते हो क्या, नहीं खाते, तो ये बीच में दिख रहा है ना पजल के, इसको क्यों स्टार्ट करोगे, जो पहले दिखेगा। अच्छा, कुछ लोगों का एक सवाल होता कि सर अगर एम यहां ना हो कि यहां होता, इस वाली जगह पे, तब किसको लेते, जो पहले पड़ेगा। देखो ये वाला एक छोड़कर दिख रहा है, ये वाला एक दो छोड़कर दिख रहा है, तो मिनिमम क्या हुआ, एक छोड़कर, तो एक छोड़कर ये जो है इसको आपको लेना है, इसको नहीं लेते, ठीक है। तो ये कि यहां पर तो हमको क्या बोला है, ये और ये 2 जगह थी, तो ये सबसे पहले पड़ा, नीचे से देखो ऊपर से देखो ये सबसे पहले आ रहा है, तो इससे स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गई मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं, ये एक अप्रोच है। इसको अगर ट्रिक समझकर आप यूज करोगे और सोचोगे हर क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे, तो ऐसा नहीं होता। 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखो m जैसी हमने रख लिया, तो m से 2 छोड़कर o रखना है, m से 2 छोड़कर ये हो गया o, फिर o से 3 छोड़कर l रखना है, तो o से 1 2 3 छोड़कर नीचे जगह नहीं है, तो o से 1 2 3 छोड़कर l हो जाएगा यहां पर। अब L से 1 छोड़कर S रखना है, तो L से 1 छोड़कर S हो जाएगा यहां पर। S के ऊपर R चाहिए था, तो S के ऊपर R हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखो P और Q के बीच में 2 लोग होने चाहिए, P और Q के बीच में 2 लोग होने चाहिए, तो ये वाली जगह दिख रही है बीच में 2 पर्सन के लिए, ये वाली जगह और ये वाली जगह, देखो बीच में 2 लोग दिख रहे हैं ना। और आपको पता है P के ऊपर N रखना है, तो अगर P यहां रखोगे तो ऊपर तो N है ही नहीं, इसलिए P को यहां पर रख दो, Q को यहां पर रख दो, P के ऊपर N को यहां पर रख दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गई आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी, जिससे कि लोग जल्दी बना लेते हैं। समझ में आया कैसे बना लेते हैं, समझ में आ गया ना कि कैसे लोग 1-1 मिनट के अंदर बना रहे, क्योंकि वो मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज कर रहे हैं। ये आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, बाकी टीचर्स लोग इसको फर्जीवाड़ा बोलते हैं, ये फर्जीवाड़ा नहीं है, ये ट्रिक है भैया, ये एक अप्रोच है, ये हमारी अप्रोच है, हम ऐसे ही बनाते हैं पजल। आप सीखो इस चीज को, ये फायदेमंद की चीज है एकदम। और पता है वो लोग क्या बोलकर इस चीज को बच्चों को गुमराह करते हैं, हर क्वेश्चन में काम नहीं आता। तो ठीक है, साथ में तो आ रहा है ना भाई, हर जगह काम नहीं आता तो क्या हो गया, साथ में तो काम आ रहा है, उस साथ में तो यूज करो, उसमें भी नहीं करोगे तो फिर बेवकूफी है ना। ये तो भाई 3 क्वेश्चन में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई दूसरी, भाई वैसे भी 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ता है, 3 क्वेश्चन में बना लो, बाकी साथ में मत बनाओ। तो इस चीज को समझो। हाँ फलाना सर, फलाना मैडम, जो भी हैं, तो देखो अब अपने हिसाब से समझो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। LRSQONPM, LRSQONPM, और देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी ना हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से यूज होती है, तो आप रेगुलर रहोगे, धीरे धीरे आपको सारे टाइप की मिनिमम पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी कि कैसे यूज करना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको जल्दी से पॉज रीसेट स्टार्ट बनाओ, जल्दी देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग बना पाते हो इसको, ठीक है।
अरे सायन जी, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप आराम से समय लेकर प्रैक्टिस करना ना, बाद में जब इसको प्रैक्टिस करोगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में, तब तो आप उसकी प्रैक्टिस बाद में करोगे। 1 घंटे क्लास में 4 ठो पजल पढ़ा के चले जाऊंगा तो क्या मतलब होगा। एक दिन में कितने पजल बनाने चाहिए? 20-30 पजल तो बना ही सकते हो एक दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-1.5 घंटा लगता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, नहीं है स्पीड अच्छी तो 8-10 पजल बनाओ। क्लास ही अटेंड कर लोगे अगर 2 क्लासेस, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादातर लोग तो क्लासेस से ही प्रैक्टिस करते हैं पजल की। 1000 पजल सीरीज़ में आ गए, यहाँ आ गए, प्रैक्टिस क्लास में आ गए। देखिए, एक चीज़ काफ़ी सारे बिगिनर्स पूछते हैं कि सर पजल में स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या करें? ठीक है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पजल में स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ पता है आपकी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए आपकी रीडिंग की स्पीड। आप कितनी फास्ट पढ़ते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसको पढ़ के दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आप कितनी देर में पढ़ते हो। 12 people of our class stand in their college assembly based on their birthdays. All of them were born in 2016 in one of the month among January फलाना फलाना 14-20 तारीख को, 28 तारीख को of a month. W was born after G. I was the oldest and K is the youngest. J and Z were both born in January. D was born on 20 July right after Y. X was born on the 20th but not in January. One person was born between V and A who was born in October. Z and H were both born on the same date. तो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए रीडिंग करने की। अगर आपकी स्पीड नहीं है रीडिंग करने की, आप जल्दी नहीं बना पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो क्या चाहिए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए कि जब आप कंडीशंस को पढ़ रहे हो तो बड़ी तेजी के साथ आपको उसको नोट करना है, बड़ी तेजी के साथ आपको उसको नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसकी कंडीशन मैं आपको लिख के दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। डब्ल्यू वॉज बॉर्न आफ्टर जी, डब्ल्यू जो है वो जी के बाद बॉर्न होता है। आई इज द ओल्डेस्ट, आई जो है वो टॉप पे हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड के इज द यंगेस्ट, के बॉटम पे हो जाएगा। जे एंड जेड वर बॉर्न बोथ बॉर्न इन जनवरी, जे और जेड जनवरी में बॉर्न होते हैं। डी वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई को डी बॉर्न होता है। राइट आफ्टर वाई, वाई के जस्ट बाद बॉर्न होता है। एक्स वॉज बॉर्न ऑन 20th, एक्स जो है 20 तारीख को बॉर्न होता है बट नॉट इन जनवरी, जनवरी में नहीं होना चाहिए। वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन वी एंड ए, वी और ए के बीच में एक है। ए हु वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ए अक्टूबर को बॉर्न होता है। जेड एंड एच वर बोथ बॉर्न ऑन द सेम डेट, जेड एच डेट सेम। हो गई कंडीशन। तो ऐसे आपको स्पीड से कंडीशंस को नोट करना पड़ेगा, तब जाकर आप पजल जल्दी बना पाओगे। तो इन 2 चीज़ों पे पहले काम करो, बाकी चीज़ों पे काम मत करो। पहले 2 चीज़ों को अपनी सुधारो। सबसे पहले अपनी स्पीड को सुधारो, पढ़ने की, रीडिंग की आपकी स्पीड, क्योंकि रीडिंग करते समय बहुत लोग गलती कर देते हैं, लाइन मिस कर देते हैं, अबाव को बिलो पढ़ लेते हैं। तो ये सब गलतियां करोगे तो क्वेश्चन तो गलत बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले उस चीज़ को सुधारो। दूसरी चीज़ कंडीशंस को नोट करना। ये इन 2 के ऊपर प्रैक्टिस करो कम से कम 15 दिन, कम से कम 15 दिन इस चीज पर प्रैक्टिस करो। उसके बाद देखो आप पजल कैसे बनाते हो फटाफट फटाफट, जैसे भी लोग बना रहे हैं 1.5-2 मिनट में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? 12 पीपल ऑफ अ क्लास स्टैंड देयर कॉलेज असेंबली बेस्ड ऑन देयर बर्थडेज, ऑल ऑफ देम वर बॉर्न इन 2016 इन वन ऑफ द मंथ अमंग जैन। तो यहां पर आपको अलग अलग डेट दिए, 14, 20 और 28। ठीक है, तो 14, 20 और 28 को लिख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले 14, 20, 28, फिर 14, 20, 28, फिर 14, 20 और 28, फिर 14, 20 और 28। तो ये हो गई कंडीशंस। छोटी लाइन बड़ी लाइन, क्योंकि मंथ खत्म हो गया। फिर छोटी लाइन बड़ी लाइन, फिर मंथ खत्म हो गया। फिर छोटी लाइन, ये हो गया बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। अब देखो कौन कौन से मंथ है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। 31, 31, 30, 31। क्या बोल रहे? डब्ल्यू वॉज बॉर्न आफ्टर जी, डब्ल्यू जो है वो जी के बाद बॉर्न होता है। आई इज द ओल्डेस्ट एंड के इज द यंगेस्ट, आई जो है वो ओल्डेस्ट है एंड के इज द यंगेस्ट। जे एंड जेड वर बोथ बॉर्न इन जनवरी, जे और जेड जो है वो दोनों के दोनों जनवरी में बॉर्न होते हैं। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हो जे ऑब्लिक जेड, जे ऑब्लिक जेड, दोनों में से कोई एक यहां, कोई एक यहां। डी वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई, डी जो है 20 जुलाई को बॉर्न होता है। राइट आफ्टर वाई, जस्ट आफ्टर वाई मतलब वाई के जस्ट नीचे।
एक्स वॉज बॉर्न ऑन 20th बट नॉट इन जनवरी। एक्स जो है वो 20 तारीख को बॉर्न होता है लेकिन जनवरी में नहीं है, तो देखो इस जगह पे एक्स आ सकता है, इस पे तो डी आ गया, या तो यहां पर एक्स आ सकता है। फिर क्या बोल रहा है, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन वी एंड ए, वी और ए के बीच में एक पर्सन बॉर्न होता है। ए हु वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, ए जो है वो अक्टूबर में बॉर्न होता है, तो वी और ए के बीच में अगर एक है तो देखो ए को यहां रखोगे तो एक छोड़कर वी यहां भी नहीं हो पाएगा, यहां भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ए को यहां रखो ताकि एक छोड़कर वी यहां हो जाए। अब बोल रहा है आपको Z एंड H वर बोथ बॉर्न ऑन सेम डेट, Z और H का डेट जो है वो सेम है, तो Z और H का डेट सेम है। देखो X तो यहां आ नहीं सकता, X यहां पर आ गया, फिक्स हो गया, ठीक है, ये भी ए वाली कंडीशन हो गई। क्या बच गया हमारे पास, Z और H। तो अब देखो Z और H 20 या 28 में होना चाहिए, तो Z जो है वो 20 या 28 में होगा, है ना, 20 या 28 में। तो H जो है वो 14 को कैसे रख दोगे, नहीं रख सकते, इस 14 को भी नहीं रख सकते, तो यहीं रखेंगे H को। ठीक, अब देखो G के नीचे W है तो G को यहां रखो, नीचे रखो W को, और अगर H को आपने 28 पे रखा तो Z को भी आपको 28 पे रखना पड़ेगा, तो यहां पर ये वाले को हटा देते हैं ऐसे, Z को आपने रखा 28 पे, G को रखा यहां, क्वेश्चन सॉल्व। चेक करते हैं, IJZGX, IJZGX HYDVWAK, HYDVWAK, खत्म, PDF भी खत्म, बस इतना ही है। तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए, क्लासेस को रिपीट करते रहिए, मिस नहीं करना है। दो इंपॉर्टेंट बातें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे क्लास से करो चाहे सेल्फ करो, वो आपके ऊपर है, क्लास से करोगे ज्यादा जल्दी फायदा मिलेगा। सबसे पहली चीज, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैंकिंग क्रॉनिकल। क्यों, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चैनल है, इस पर 70 to 80% वीडियो सिर्फ पजल के हैं, उसके अलावा बाकी की चीजें 10 या 20% ही वीडियोस हैं जो दूसरी चीजों को होंगे। 80% वीडियोस इस पूरे चैनल में जितने भी हैं वो सारे पजल के हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पजल की प्रैक्टिस करना है, हाई लेवल के भी पजल्स हैं, इजी लेवल के भी हैं, मॉडरेट लेवल के भी हैं, हर टाइप के पजल आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके इसकी वीडियोस देखना चालू कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो है @bankers10, bankers10, ठीक है। इस पे आप लोगों को चेकलिस्ट आज से मिलना चालू हो जाएगी। और अगर देखो चेकलिस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको मिले तो टारगेट बैच बेस्ट जगह है प्रैक्टिस के लिए। आप चाहें तो ये कोई ऐसा मैंडेटरी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पेड वाली है, ठीक है। ये 350 रुपये अप्रॉक्स आपको लगेगा 1 साल का, मतलब 1 रुपये 1 दिन का लगता है इसमें, ठीक है। इसका डिस्काउंट आप ले लीजिएगा YO50 कोड यूज़ करके, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। targetbatch.in, इसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, 3-4 हज़ार पजल्स मिल जाएंगे। आप साल भर बैठ के भी बनाते रहोगे तो खत्म नहीं हो पाएंगे। तो इतनी सारी, और सिर्फ पजल्स नहीं है, सब कुछ है, मैथ्स, DI VI सब कुछ है इसमें। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है, और ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है दोस्तों। इसमें फ्री PDFs भी मिलती हैं, फ्री वाली थोड़ी कम है, वो तो आपको मिलेगा ही। चेकलिस्ट आप वहाँ से कर सकते हो, फ्री PDF से कर सकते हो, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो, और कर सकते हो, लगता है यार एक बुक का प्राइस है तो आप ले सकते हो, बहुत कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। सर चेकलिस्ट जैसे ऑफिसर पर डाल दीजिएगा, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी हर जगह डाल दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत लो उसका। 500 ही है पजल की PDF, अरे वो 500 पजल का फ्री PDF है। targetbatch.in में आप जाओगे तो जो फ्री PDFs में जा रहे होगे वहाँ आपको 500 पजल मिलेंगे, पर अगर आप इसका पेड वाला लोगे ना 350 रुपये में, तो वो 350 रुपये देने आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार पजल मिल जाएंगे उसमें। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।